ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश। 16 जुलाई 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ग्रंथकर्ता का अनुरोध। ग्रंथ की भूमिका भाग 6। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ। ये ग्रंथ आप सर्व मुमुक्षु जिज्ञासुओं को बतलाएगा कि मोह भी सबसे बड़ा दुखदायी रुलाने वाला बहुत बड़ा बैरी है। यह मोह जन्म से ही लेकर मरण पर्यंत शरीर के अंग संग ही रहता है और बहुत ही नीच है। मोह की जड़ भी सहस्र दल कमल से लेकर आज्ञा चक्र के ऊपर ही है। मोह रूपी बंधन से बंधा हुआ मनुष्य भी सत्संग में नहीं जा सकता, सुमिरन ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। वह तो मैं मेरी तेरी सुधारा कुटुंब परिवार की ही ममता में उलझा हुआ रहता है, इसलिए सत्संग और शास्त्र के नियमानुसार कार्य नहीं कर सकता, बल्कि सच्चे गुरुमुख सत्संगी सत्संग ना परमार्थी भक्त और प्रेमी भक्तिभाव वाले सज्जनों को देखकर जलता है, कहता है कि यह तो निकम्मे लोग हैं, भला हमको भक्ति सत्संग सेवा करने का समय ही कब मिलता है। इसलिए मोह वाला मनुष्य भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये ग्रंथ आपको उपदेश दे रहा है कि अहंकार भी आपको नरक में ले जाने वाला महान शत्रु है। ये भी ईर्ष्या का भरो हुआ महानीच और श्रोछा है। किसी का भी आदर करना नहीं जानता, किसी के भी आगे झुकने के लिए उदित नहीं होता है, बल्कि दूसरे की मान बढ़ाई देखकर उसको सहन नहीं कर सकता है और राग द्वेष की अग्नि से रात दिन जलता ही रहता है। यह अहंकार सर्व शुभ गुणों से रहित और अवगुणों का समुद्र जानो। ये किसी से भी शुभ गुण नहीं ले सकता है। अहंकार में आकर परमात्मा और परलोक को भी भूल जाता है, मृत्यु को भी याद नहीं करता कि मैंने किसी न किसी दिन मृत्यु के वश अवश्य ही होना है, और जिसका मुझे अहंकार है वह सब देखते ही देखते पराया हो जाएगा। इस प्रकार यह ग्रंथ आपको बता रहा है कि इन पांचों शत्रुओं से छूटने का एकमात्र उपाय प्रभु परमपिता परमात्मा की अनन्य शरण ही है। इनका त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सर्व प्रयत्न किया कर। इसी प्रभु की प्राप्ति रूप मोक्षानंद को प्राप्त करने के लिए तुझको परमेश्वर ने अपनी असीम कृपा के द्वारा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए सर्व प्रकार से आसुरी संपदा के जो नरकों में ले जाने वाले दंभ, दर्प, अभिमान और काम, क्रोध, लोभी आसुरी गुण है, उनका सर्वथा सर्व प्रकार से त्याग कर केवल परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्षानंद की प्राप्ति देवी संपदा के गुण जो अभ्यास, वैराग्य, सम, संतोष, विचार, सत्संग और सेवा, दया, शांति आदि हैं, उनका ही अनुसरण कर। इसी में तेरा कल्याण है। केवल परमात्मा को ही अपना सर्वस्व समझ सर्व प्रकार से उसी की शरण में भली प्रकार आ जा। नित्य सत्संग में आना ही प्रभु की शरण में आना है। वहां पर कथा प्रसंग मंचित लगाकर श्रवण करना ही प्रेम करना है। मान कामना और आलस्य का त्याग करके सद्गुरु की सेवा करना ही भक्ति है। सर्व ईर्ष्या द्वेष और कपट का त्याग करके परमात्मा के गुण और नामों का उच्चारण करना ही मन की एकाग्रता है। केवल सद्गुरु के बतलाए हुए नाम मंत्र का सर्व प्रकार से श्रद्धा भाव सहित जो सुमिरन करना है, इसी का नाम श्रद्धा और विश्वास है। सर्व शब्दादि विषयों का त्याग करके परम वैराग्यवान होकर सेवक धर्म का पूर्ण रूप से जो पालन करना है वही तप है। सर्व संसार में अर्थात सभी में परमात्मा को व्यापक जानना और सबको परमात्मा के अंतर्गत देखना ही ज्ञान है। अपने भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार जो भाग्य पदार्थ जैसा भी मिल जाए उसको परमात्मा का प्रसाद समझकर उसी में संतुष्ट रहे और किसी के भी अवगुणों को देखकर उसकी निंदा न करे और उस मनुष्य से द्वेष न करे। इसको संतोष या समदृष्टि कहते हैं। और प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहकर अथवा हर्ष शोक से रहित रहकर केवल परमात्मा का ही पूर्ण रूप से भरोसा रखना, ईश्वर को अपने अंग संग और अंतर्यामी जानकर श्वास श्वास में उसी के नाम का सुमिरन करना सारूप्य मुक्ति है। अगले पाठ में भूमिका भाग 7।
प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।